जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी कि मैं अमुक कुल में जन्मा हूं ऐसा है। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तो जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े। हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने ही आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर। फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया, द्वार पर से हटा दिया? तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे हे कारे, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर है, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्ति हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कार्य के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, ये तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे कारे, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है।